तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज तक आपने सिर्फ अवेंजर्स को अच्छाई के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन क्या आपको पता है मैं फैक्टेक्स की चीटिंग नहीं कर रहा गाइस, ये तो बस ऐसी लाइन बोल दी कि जो डार्क अवेंजर्स हैं वो भी हैं और वो हमें कॉमिक्स और एवेंजर असेंबल की सीरीज़ में दिख चुके हैं। तो गाइस आज मैं आपको एवेंजर असेंबल की सीरीज़ के डार्क अवेंजर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए गाइस आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक दिन था, न्यूयॉर्क में सारे लोग शांति से चल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ 3 रोबोट आते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। और वहाँ फिर आते हैं स्क्वाड्रन सुप्रीम। तो गाइस अगर आपको पता नहीं है कि स्क्वाड्रन सुप्रीम कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये ईवल टीम है, लेकिन अभी इस एपिसोड में ये अभी एक अच्छाई के लिए लड़ती हुई टीम है। तो जो स्क्वाड्रन सुप्रीम है वो मारने लगती है रोबोट्स को और रोबोट्स को ख़त्म कर देती है, हरा देती है। लेकिन तभी रोबोट में से एक टेक्निकल केज निकलता है जिसमें स्क्वाड्रन ऑफ सुप्रीम के सारे मेंबर फंस जाते हैं। तो गाइस जब वो फंस जाते हैं तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे ईविल आयरन मैन की और वो वहाँ लड़ाई शुरू कर देते हैं। और तभी डॉक्टर स्पेक्ट्रम है गाइस, एक कैरेक्टर है डॉक्टर स्पेक्ट्रम, वो रियलिटी स्टोन का यूज़ करता है, लेकिन किसी वजह से जो रियलिटी स्टोन है उसमें कुछ वो गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से आयरन मैन को रियलिटी दिखती है कि वो अवेंजर्स के साथ खड़ा था और वहाँ पे सब लोग कह रहे थे अवेंजर्स अवेंजर्स। तो ये सुनने के बाद गाइस वो वहाँ से चला जाता है और जब वो वहाँ से जाता है तो उसे हल्का हल्का करके सब याद आने लगता है। और उसके बाद वो सारे चोर बने अवेंजर्स, मतलब जितने भी अवेंजर्स थे गाइस ईविल मतलब चोर बन चुके थे। तो हॉकाई, थॉर, विडो और हल्क, फैल्कन ये तो मतलब मानो जैसे बहुत आसानी से पकड़ने जाने वाले चोर थे, लेकिन जो कैप्टन अमेरिका थे उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। और इसलिए जो कैप्टन अमेरिका है वो चोर नंबर 1 थे। गाइस देख सकते हो चोर नंबर 1, चोर नंबर 2। थोड़ी फनी स्टोरी भी हो सकती है क्योंकि मार्वल एवेंजर असेंबल में ये थोड़ा फनी पार्ट दिखाते हैं सारे कैरेक्टर्स का। तो गाइस जब इसे पता चलता है तो इस सबको असेंबल करता है और कहता है कि तुम सबको मेरे साथ लड़ना चाहिए क्योंकि मेरे को लगता है कि जो हम हैं वो हम हैं नहीं। तो गाइस जो हॉकाई है वो बोलता है हम तुम्हारी बात क्यों माने, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम किसी रियलिटी में तुम्हारे साथ थे। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वैसे भी तुम एक चोर हो और कोई दूसरा चोर दूसरे चोर पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जब भी टोनी स्टार्क जो बोलता है कि जो कैप्टन अमेरिका है चोर नंबर 1, उसे भी यही लगता है। क्या कहोगे अब तुम इसके बारे में? तो फैल्कन कहता है अच्छा कैप्टन, तो कैप्टन है कहाँ, मेरे को तो नहीं दिख रहा कैप्टन। तो जो आयरन मैन है तभी शील्ड फेंकता है और शील्ड फेंकते ही वहाँ पे आ जाते हैं कैप्टन अमेरिका। तो जब कैप्टन अमेरिका आते हैं तो टोनी से कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है जो हम हैं वो हम हैं नहीं। तो वो तभी टोनी स्टार्क की तरफ देखते हैं और टोनी स्टार्क उनसे बोलता है डरो मत कैप, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब जिस वक्त तुम गिर रहे होगे चिंता मत करना, मैं तुम्हें आके ज़रूर बचाऊंगा। फिर वहाँ हाइपीरियन आ जाता है तो गाइस नाइट हॉक आ जाता है और जो गाइस नाइट हॉक है वो चालाकी करता है और जो शिप है उसके ऊपर रख देता है बॉम्ब। लेकिन जो आयरन मैन है वो ये सब देख लेता है और जब सब चिंता में होते हैं कि अब क्या होगा, तब आयरन मैन अपने सबसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए। और वो बाहर जाता है गाइस और वो बॉम्ब को लेके अपने साथ ऊपर चला जाता है और तभी गाइस बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे तक जाती है। तो सबको लगता है कि आयरन मैन तो मर चुका है। तो गाइस वो ये देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि जो इतना बड़ा चोर आयरन मैन है उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करी। तभी कैप्टन अमेरिका सबसे कहते हैं कि आप उसने हमें अपने एक मौका दिया है कि हम उसका बदला लें। तो दोस्तों सब लोग तैयार हो जाते हैं और स्क्वाड्रन ऑफ सुप्रीम जो कि तब अवेंजर्स टावर में रह रहे थे वहाँ चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो जब वो वहाँ पे उनसे लड़ रहे होते हैं गाइस तो जो डॉक्टर स्पेक्ट्रम है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनकी वजह से ये सब हुआ। तो जो नाइट हॉक है इनका लीडर वो डॉक्टर स्पेक्ट्रम को कहता है कि जाओ ये सब ठीक करो और तब तक हम यहाँ पे लड़ते हैं। तो गाइस जो डॉक्टर स्पेक्ट्रम है वो कहता है कि अब मैं जो अवेंजर्स है उनका जन्म ही मिटा दूंगा। तो ये सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे होते हैं, लड़ते रहते हैं। और तभी जो कैप्टन अमेरिका शील्ड फेंकते हैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम की तरफ, लेकिन वो अपने रियलिटी स्टोन की पावर से जो उसकी शील्ड है उसे बाहर फेंक देते हैं और कैप्टन अमेरिका उसके बाद बेबस है क्योंकि उनके पास उनकी शील्ड नहीं है। तो वो रियलिटी स्टोन का यूज़ करके जो कैप्टन अमेरिका है उन्हें एक बीम से मारता है, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका बाहर चले जाते हैं अवेंजर टावर के। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है वापस से टोनी स्टार्क की और उन्हें बचा लेता है और कहता है कहा था ना मैंने कि जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। तो गाइज़ ये देख के भी थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। इन दोनों की फ्रेंडशिप लेवल के बारे में पता चलता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी है। तो उसके बाद तो गाइज़
जो स्पेक्ट्रम है वो जा रहा होता है एनर्जी सोर्स के पास, जिसमें अगर वो जाता तो अवेंजर्स का जन्म मिट जाता। तो जैसे ही जा रहा था, हल्का हल्का जा ही रहा था, तो तब अवेंजर्स के थोड़े बॉडी पार्ट्स गायब हो रहे थे, सबके हाथ और पैर गायब होने लगे थे। और तब हॉकाई बोलता है, इसलिए मैंने कभी अच्छाई का साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता है अच्छाई का साथ देने से यही होता है। तो उसके बाद तभी वहाँ पे टोनी स्टार्क आ जाता है और उसे एनर्जी सोर्स से धक्का देता है। और गाइस तब अवेंजर्स खुश हो जाते हैं और सब लड़ने लगते हैं पूरी स्क्वाड्रन ऑफ सुप्रीम के साथ। लेकिन जो रियलिटी स्टोन होता है वो गिरने की वजह से डॉक्टर स्पेक्ट्रम के उससे दूर चला जाता है और वो मिलता है कैप्टन अमेरिका को। और जब कैप्टन अमेरिका को रियलिटी स्टोन मिलता है तो वो उसे ले लेते हैं और फाइट खत्म हो गई होती है, क्योंकि वो उन सबको हरा चुके होते हैं। और उसके बाद वो जो हॉकाई है वो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि अब हम राजा बन सकते हैं, जाओ एनर्जी सोर्स में और कहो कि हम राजा हैं। तो जो कैप्टन अमेरिका है वो कहते हैं नहीं, हम अवेंजर्स हैं, डिक्टेटर नहीं कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलाएं, और मैं वही रियलिटी वापस लाऊंगा जो रियलिटी है। तो गाइस जब वो रियलिटी लेके आते हैं तो सब अवेंजर्स एक साथ असेंबल होते हैं और कहते हैं कि ये बात अवेंजर्स। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि वो पूरी तरीके से इविल नहीं थे अवेंजर्स, वो सिर्फ रियलिटी स्टोन की पावर की वजह से हो पाए थे। आई होप कि हमें एमसीयू में भी ऐसा देखने को मिलता है अभी, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। और स्क्वाड्रन ऑफ सुप्रीम को भी अब मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए बड़े पर्दे पे, क्योंकि गाइस वो भी बहुत ज़्यादा दिखने वाले विलन्स में से हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। और गाइस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ और भी पता है इससे रिलेटेड फैक्ट। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने कॉमिक्स से कवर नहीं करी है, ये अवेंजर्स असेंबल की सीरीज से है। अगर आप भी वो देखना चाहते हैं ये वाला एपिसोड, तो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20 मिनट की है, तो देखिए और इन्जॉय करिए। और आयरन मैन का ट्रिब्यूट देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और अगर आपको टोनी स्टार्क के फैक्ट जानने हैं तो उसके लिए नीचे वाली वीडियो देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी सुपर कंटेंट मिलता रहे।